भारत में सभी एटीएम हो रहे हैं बंद, देखें क्या है पूरी खबर। भारत में एटीएम WannaCry रैंसमवेयर की चपेट में आ सकते हैं। कल रात ही मेरी माँ, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हैं, मुझे फोन करके बोलती हैं कि कोई बड़ा वायरस सब कंप्यूटर में फैल रहा है और हमें मुंबई वाली मौसी का फोन आया है कि ना ही कोई इंटरनेट ट्रांजैक्शन करना और ना ही एटीएम का इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर में भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तुम काम कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो सारा काम इंटरनेट का ही है। बड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उन्हें समझा पाई कि उनका फोन फिलहाल सुरक्षित है और अगर नेट बैंकिंग की जरूरत है तो उसका इस्तेमाल करें। जंगल की आग की तरह ये बात तेजी से फैल रही है कि भारत में सभी एटीएम बंद कर दिए गए हैं। आरबीआई ने सभी एटीएम बंद करने के संकेत दे दिए हैं और कहा है कि जब तक एटीएम में सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए तब तक किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन एटीएम से ना करें, वरना आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। ये मैसेज क्या आपको भी व्हाट्सएप पर आया है? ये मैसेज इंटरनेट पर वायरस की तरह फैल रहा है कि भारत में नेट बैंकिंग बंद कर दीजिए, एटीएम का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि ऐसा अटैक हुआ है। अगर इस पर आप यकीन कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर आंख बंद करके यकीन करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने की पुष्टि। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने सॉफ्टवेयर अपडेट करने के जरूर कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि एटीएम बंद ही कर दिए जाएं। क्या एटीएम को है खतरा? इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एटीएम को खतरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एटीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूजर्स के बैंक अकाउंट को कोई सीधा खतरा है। इसका कारण ये है कि एटीएम का फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूरी तरह से लिमिटेड है और रैंसमवेयर का सीधा असर किसी भी यूजर के बैंक अकाउंट पर नहीं पड़ेगा। आईटी रिस्क असेसमेंट फर्म ल्यूसिडियस के सीईओ साकेत मोदी ने एचटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ज्यादातर एटीएम भारत में मालवेयर और वॉर्म्स के हटाने के लिए व्हाइट लिस्टिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण WannaCry ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो भारतीय एटीएम पर कोई असर डालेगा या पर्सनल अकाउंट पर कोई खतरा पैदा करेगा। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि भारत में इस अटैक का असर कम से कम हुआ है। हमने माइक्रोसॉफ्ट से बात करके मार्च में ही लोगों से सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करने की बात कही थी। अभी जो अटैक हुआ है उससे लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ना करें इन बातों पर यकीन। 1. ऑनलाइन शॉपिंग को कोई खतरा नहीं। आप आराम से कर सकते हैं। 2. आरबीआई ने एटीएम नहीं बंद करवाए हैं, बस सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात सामने आई है। 3. कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय वैसे भी आपको एंटीवायरस अपडेट रखना चाहिए और अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4. फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये बात आपके लिए समझनी जरूरी है कि अगर ये अटैक आप पर होगा तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। कुछ भी नहीं काम करेगा जब तक आप पैसे ना चुका दें। हाँ, अगर आपके ईमेल पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा लिंक या ऐसी फाइल आई है जो किसी अजीब एक्सटेंशन की है तो उसे खोलने की सलाह मैं नहीं दूंगी। कारण ये है कि अगर ये WannaCry नहीं हुआ तो भी ये कोई और वायरस या मालवेयर हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलें।